प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 4.1 यानी कि 4.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक एक क्वेश्चन को बहुत ही सुंदर ढंग से सॉल्व करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके पहले यदि आपने कोई भी क्लास नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फटाफट से उसको आप देख लीजिए, पीडीएफ नोट्स ले लीजिए और इसका रिवीजन कर लीजिए। आज बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। और इसकी पहली बेसिक क्लास हमने आपको पढ़ा रखी है तो वो जरूर देख लीजिएगा, तभी जाकर के आज की इस वाली एक्सरसाइज को या फिर कोई भी एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो तो स्टार्ट करें आज की एक्सरसाइज को। एक बार थम्स अप कर दो, लाइक कर दो, फटाफट से शेयर कर दो अपने दोस्तों साथियों में। देखो यार, जब तक आप शेयर नहीं करोगे ना तब तक बहुत सारे बच्चों के पास नहीं पहुंचेगा, जिसके कारण उनके एग्जाम में बड़ी दिक्कत होगा। और आप अपने आप पे बहुत काबू बनाइए, है ना, अध्ययन कीजिए, तब करिए और एक बेहतर प्रदर्शन, बेहतर रिजल्ट लेके आइए। आइए बढ़ते हैं आगे और ध्यानपूर्वक समझिएगा और मेरे से तेजी से कोशिश करिएगा कि आप इसका आंसर कर पाओ। ठीक है भाई मेरे, चलो इस माइक को इतना साइड कर देते हैं। ठीक है जी, चलो सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। इसमें तमाम ऐसे क्वेश्चन है, ये सारे के सारे सभी के सभी क्वेश्चंस है। इसमें सिर्फ यही जांच करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। हम पहले नंबर क्वेश्चन से जांच करेंगे। अब देखो, द्विघात समीकरण कब होगा इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। द्विघात समीकरण मेरे बच्चों तभी होता है जब वो ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 के रूप में होता है, तो वो द्विघात समीकरण के रूप में होता है। यानी कि जिसके घातों की संख्या सिर्फ 2 आएगा वही द्विघात समीकरण होगा। यहां नाम से ही पता चलता है, द्वि माने 2 और घात माने घात, यानी कि जिसकी घात 2 हो वही हमारा, और जिसकी घात 2 हो और उसके बाद वो समीकरण के रूप में हो तो क्या होता है, वही हमारा का द्विघात समीकरण होता है। आप अपनी भाषा में इसे समझ सकते हो। सही बात है, थम्स अप है। चलो तो मेरे से तेजी से सॉल्व करो फटाफट से। हम यहाँ पे करेंगे क्या, ब्लैक पेन उठाएंगे और प्यार से बहुत ही सुंदर से मेरे बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक छोटा सा लाइन जो है ना लिखेंगे हल। और ये मैं बार बार सिखाता हूँ आपको, बार बार बतलाता हूँ कि भाई हल जरूर लिखना ब्लैक पेन से। यहाँ पे लिखना है कि भाई दिया है कि, ठीक है, लिखना कि दिया है कि। अच्छा मेरे बच्चों क्या दिया है, तो प्रश्न में हम सभी को बस यही दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 में यदि हम इसको बात करते हैं तो दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर दी गई है, बराबर दी है 2 इंटू एक्स माइनस का 3 दिया है। डन है जी, ये दिया है, यस। इसे सॉल्व करते हैं। हम x प्लस 1 के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे किस पे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो a प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है। आप कहोगे सर a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है 1 2 सर, वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का होता है सर b स्क्वायर, यही होता है ना। डन है, चलो तो इस पे हम तोड़ेंगे। इसे जब हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस का 1 हो जाएगा 1, बराबर 2 में x से गुणा करेंगे इधर क्या हो जाएगा सर 2x, 2 में 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी हो जाएगा 6। समझ रहे हो। आगे देखो यहाँ पे ये x को यानी कि सबको एक तरफ कर लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा ये 2x प्लस का हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस का 2x, पासांदी करेंगे 6 बराबर का 0। अब मेरे भाई आप ध्यान से इसमें आप देखोगे तो क्या नजर आ रहा है, इधर 2x है इधर 2x है, कट के खत्म हो गए। डन है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग को बचा क्या, आप कहोगे सर यहाँ पे सिर्फ हम लोग को यही बचा हुआ है एक्स स्क्वायर और ये 1 है और ये प्लस का 6 है, कितना हो जाएगा सर 7 हो जाएगा, बराबर का 0। अब मुझे बताओ क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। क्या यह द्विघात समीकरण है, आप कहोगे कि बिल्कुल ये द्विघात समीकरण के रूप में है। आप कहोगे सर इसमें ax का तो पद ही नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण तब होता है यानी कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 रूप में होना चाहिए। हमें तो ax स्क्वायर दिख रहा है, c भी दिख, bx नहीं दिख रहा है, तो bx नहीं दिख रहा है तो हो सकता है कि b के जगह 0 होगा, तो b में x से गुणा करेंगे भाई 0 हो जाएगा और इसलिए उसे पद को हटा दिया गया, ऐसा समझो। यानी कि देखो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो कंडीशन है ये वाली, इसमें केवल a बराबर 0 नहीं हो सकता है, यानी कि a का जो मान है ना वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, बाकी b का मान c का मान सब 0 हो सकता है, तो हमारा वह द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पे ax स्क्वायर यदि मान लो a को 0 कर ले तो अब ऐसा भी आपके मन में सवाल होगा सर ऐसा क्यों कि भाई a को 0 क्यों नहीं कर सकते हो, तो ध्यान से देखो, अगर a को 0 कर लोगे और 0 में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा सर 0 हो जाएगा। अब बताओ जब एक्स स्क्वायर का पद ही गायब हो गया यानी इसमें घात की संख्या नहीं दिख रही तो क्या वो द्विघात समीकरण होगा, कहोगे कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे, चूंकि यह द्विघात समीकरण है, लिखोगे चूंकि या फिर लिखोगे इसलिए यह
एक द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। बस हो गया, आपका आंसर रेडी हो चुका है मेरे भाई। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे एक लाइनिंग खींच देते हैं, अगले क्वेश्चन को यहीं पे बना लेते हैं। चलो जी, यहाँ पे लाइनिंग हमने खींच लिया। अगले क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, इधर बना लेते हैं। ठीक है, चलो डन है जी। यहाँ पे हमने इधर कर लिया और इधर बनाएंगे दूसरे को। दूसरे के लिए क्या करेंगे, हल। अब आप जो है ना, अब हल करो आप लोग। कैसे करोगे? सबसे पहले क्या करोगे, लिख दोगे कि भाई दिया है कि, हालांकि आप दिया हो लिखो तब भी सही है, नहीं लिखोगे तब भी सही है, लेकिन दिया हुआ लिख देना ताकि सुंदर दिखेगा। एग्जाम में सुंदर दिखना ही बहुत बेस्ट होता है, यानी कि आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं किसी क्वेश्चन को, इस पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और मेरे भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लीजिएगा ताकि आगे से क्लास मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। और लाइक शेयर करिएगा और जरूर कमेंट करिएगा ये अंतिम में कि मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है आपको, ताकि मुझे मोटिवेट हम होते हैं, हमें अच्छा लगता है कि भाई चलो मेरी पढ़ाई हुई चीज़ आपको समझ में आ रही है, क्योंकि नहीं बताओगे कैसे पता चलेगा मुझे यार। चलो, तो क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि सर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का दिया हुआ है 2x बराबर दिया गया है माइनस का 2 इंटू दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है माइनस का 2 और उसके बाद दिया गया है 3 माइनस का x दिया हुआ। ठीक है, चलो अब देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहने दो वैसे ही, माइनस 2x है तो माइनस 2x रहने दो, इसको ये गुना करो। -2 में 3 से गुणा करें तो मान लो इसको जाए कितना 6 हो जाएगा, -2 में x से गुणा करें माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इधर सबको एक तरफ कर लो। सबसे आसान प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये हो जाएगा माइनस, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, 2x बराबर हो जाएगा अब 0। सही बात है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है, वैसे एक्स स्क्वायर रहने देंगे। ये -2x से कितना हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा बराबर का 0। ये मुझे बताओ क्या ये वाली द्विघात समीकरण आया है या नहीं आया है? ये मुझे बताओ, क्या ये द्विघात समीकरण आया? कहोगे कि हाँ सर द्विघात समीकरण आया है, लेकिन आप कहोगे एक बार, इसमें मैं पहले लिख देता हूं, इसलिए यह एक द्विघात क्या है जी, समीकरण है। ठीक है, ये आप कर दो आंसर। अब आप एक बार कहोगे सर आप तो ये कहे थे कि a x x स्क्वायर प्लस का b x प्लस का c बराबर 0 होना चाहिए, तो यहाँ तो ये बात सब सही है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया, तो क्या ये सही है? मैं कहूँगा बिल्कुल सही है, क्योंकि b x जो हमने कहा था, तो मैंने कहा था कि a b c आपका वास्तविक संख्या होती है, और वास्तविक संख्या यानी कि माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, इससे मतलब नहीं रखना है, इसके घातों की संख्या सिर्फ 2 होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना है। सही बात है, यहां तक समझ में आ गया? तो ये चीजें होनी चाहिए। हालांकि इसके बेसिक क्लासेज जो मैंने पढ़ा दिया है ना, उसमें इन सारी बातों को, कंसेप्ट को मैंने क्लियर कर दिया था, तो वो क्लासेस जरूर देखिए। इसलिए तो कहता हूं भाई कोई क्लासेस मत छोड़ा करो, छोड़ोगे तो तकलीफ आपको ही होगी। डन है, ये चीज समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगला आप लोग मेरे से तेजी से कोशिश करो बनाने की। अब ये वाली क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, अब मेरे से तेजी से कोशिश करो। सबसे पहले क्या करोगे, लिखोगी सर दिया है कि, जल्दी जल्दी बनाओ आप लोग भी, जल्दी से आंसर करो। दिया है कि इसका आंसर क्या होगा? क्या दिया है? ब्लू पेन उठाएंगे। दिया हुआ है कि x माइनस का 2 इंटू दिया हुआ है x प्लस का 1 बराबर x माइनस का 1 इंटू दिया हुआ है x प्लस का 3, यही दिया हुआ है। चलो तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले x से क्या करेंगे, इन दोनों पदों में गुणा करेंगे, तो x से गुणा करना है हम लोग को, किसमें? इसमें x प्लस 1 से, फिर -2 से भी गुणा करना है, कितना? x प्लस 1 से, यानी कि ये x माइनस 2 के पद से इन दोनों में गुणा करना है। तो मैंने एक बार x से गुणा किया x प्लस 1 में, एक बार -2 से गुणा x प्लस 1 में। ये बहुत सिंपल सा तरीका है। ठीक है, फिर x से इसमें क्या करना, इन दोनों में पदों में गुणा करना, यानी x प्लस 3 में गुणा करना, मैंने लिख दिया। फिर -1 से गुणा करना है, किसमें? x प्लस का 3 से गुणा करना। सही बात है। अब चलो आगे बनाओ। x में x से गुणा करोगे हो जाएगा सर x स्क्वायर, x में 1 से गुणा करोगे हो जाएगा x, -2 में x से करोगे हो जाएगा सर 2x, -2 में 1 से गुणा करोगे हो जाएगा माइनस का 2 बराबर, तो बराबर x में x से गुणा करोगे हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर, x में 3 से गुणा करोगे यहाँ पे हो जाएगा 3 का x, माइनस का 1 में x से गुणा करोगे हो जाएगा माइनस का x, माइनस का 1 में 3 से गुणा करोगे हो जाएगा माइनस का 3। डन है। आगे जी, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इधर सबको इस तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का यहाँ पे कर लो, x माइनस का 2x कितना बचेगा? सिर्फ x बचेगा, क्योंकि एक प्लस में है दो माइनस में है, तो ये को माइनस बचेगा।
माइनस का 2, इधर सब पास शांतित करते हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 3x, माइनस का 3 नहीं ऐसे कर लो, 3x में से एक एक्स कट जाएगा, कितना हो जाएगा सर 2x, 2x इधर भेज लो, ये हो जाएगा माइनस है तो ये हो जाएगा सर प्लस का 3, ठीक है, बराबर अब आ गया 0। अब एक चीज़ ध्यान से देखो हमारे बच्चे, अगर ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, इधर एक्स स्क्वायर प्लस में इधर एक्स स्क्वायर माइनस है, तो एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर क्या हुआ है, कट गया है, यानी कि फाइनली इसके आंसर आगे क्या निकल के आएगा, आप कहोगे सर निकल के आएगा माइनस एक्स है और माइनस का 2x है, कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3x होगा, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे प्लस का 3, कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर का 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, कहोगे कि नहीं, क्योंकि इसमें घातों की संख्या 2 नहीं है, घातों की संख्या क्या है, 2 नहीं है भाई, तो लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, लिख लेंगे क्या चीज, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ, बस ऐसे ही बनाना है, क्या करना है मेरे भाई, ऐसे ही बनाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, एक बार चैनल को सब्सक्राइब शेयर जल्दी कर दिया करो भाई, जल्दी से मेरे बच्चों, और मंटू सर के पास दिल वाली इमोजी नहीं भेज रहे हो बहुत दिनों से, ये मंटू सर जो है ना गुस्सा हो जाता है तुम लोगों पे, जब बताओ ये दिल वाली इमोजी कौन भेजेगा, ऐसे 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 देख ले, ये दिल वाली इमोजी भेज दिया करो मेरे भाई जल्दी से, ठीक है जी। चलो आगे बढ़े, सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी से आप लोग सॉल्व करो, यहां पे लिखते हैं हम हल, ठीक है, लिखते हैं दिया है कि, दिया है कि, केवल जांच करना है, क्या दिया हुआ जी, कहोगे सर दिया हुआ है x माइनस का 3 इंटू दिया हुआ है 2x प्लस का 1 बराबर दिया है x इंटू एक्स प्लस का 5, यही दिया है। चलो इसे सॉल्व करो, क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे, x माइनस 3 में इससे गुणा करोगे तो सबसे पहले x से गुणा करो, कितना 2x प्लस का 1 है, ये माइनस का 3 से गुणा करो, कितना 2x प्लस का 1 है, बराबर x में x से गुणा करोगे हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 5x, ये देखो x में x से गुणा करोगे हो जाएगा सर 2x एक्स स्क्वायर, x में 1 से गुणा करोगे हो जाएगा x, ये -3 में 2x से गुणा करोगे 3 दूनी हो जाएगा 6 और x है तो x, -3 में 1 से गुणा करोगे हो जाएगा माइनस का 3। ध्यान से सुनना, बहुत एक एक बातों को कंसेप्ट समझोगे, सभी के सभी इजी हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, क्या करोगे, ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस 5 है तो 5x तो 5x रहने दो, सबको एक तरफ पक्षांतित कर लो, ये हो जाएगा सर 2x स्क्वायर, ये प्लस का x है, माइनस का 6x है, ये वो घट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 5x, कर लो प्लस का 3 बराबर क्या हो जाएगा x, ये सॉरी पक्षांतित करना है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 5x बराबर हो जाएगा 0। उसके बाद से आगे देखो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, 5x में से 5x ये है 5x ये है, कितना हो जाएगा माइनस का 10x हो जाएगा, ये 3 है और इसमें कोई है ही नहीं तो ये लिख दो प्लस का 3 बराबर का 0। अब मुझे बताओ क्या ये द्विघात समीकरण तुम्हें दिख रही है, ये मुझे बताओ, ये चौथे नंबर क्वेश्चन का क्या तुम्हें द्विघात समीकरण दिख रही है, तो आप कहोगे कि हाँ सर मुझे ये द्विघात समीकरण दिख रही है। एक चीज़ ध्यान देना यार, यहाँ पे मैंने प्लस कैसे लिख दिया, ये तो माइनस में है ना, ध्यान देना जी, यहाँ पे माइनस में है तो माइनस का 3, तो ये भी माइनस का 3 होगा ना, माइनस का 3 बराबर का 0, ठीक है। ये मुझे बताओ ये द्विघात समीकरण है, कहोगे कि हाँ सर ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्यों हो जाएगा जी, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx के रूप का है, इसलिए लिखोगे यह एक द्विघात समीकरण है। डन है, समझ में आ गया क्यों द्विघात समीकरण है जी, यस जी कैसे द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का दिया गया है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिर से वही जांच कीजिए, तीसरा और चौथा दोबारा आ गया क्या, अच्छा ये दोबारा आ गया ना जी, तो इसको डिलीट कर देते हैं हम। चलो तीसरा चौथा तो बना लिए थे ना, पांचवा छठा बनाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लिखेंगे प्यार से हल, हल लिखने के बाद से लिखेंगे कि दिया है कि, अब फिर से इसे बनाओ तो दिया है कि, क्या दिया हुआ है जी जल्दी बताओ, फटाफट से जल्दी बताओ, कहोगे सर 2x माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 3 बराबर दिया है x प्लस का 5
इंटू एक्स माइनस का 1। ये देखो, तो 2x में मल्टीप्लाई करना है, ये 2x में करेंगे इस सबसे, x माइनस 3 से लिख देते हैं x माइनस का 3, माइनस 1 में गुणा करना है फिर इसे x माइनस का 3 से, ठीक है, बराबर। फिर इधर x में गुणा करना है x माइनस 1 से, प्लस 5 में गुणा करना हमको x माइनस का 1 से, डन है। 2x में x से गुणा करेंगे हो जाएगा सर 2x स्क्वायर, जल्दी बोलो। 2x में माइनस 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और x है तो x। माइनस 1 में x से गुणा करेंगे हो जाएगा माइनस का x, माइनस 1 में 3 से गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस यानी कि 3, बराबर। x में x से गुणा करोगे हो जाएगा x स्क्वायर, ये माइनस 1 में x से गुणा करोगे हो जाएगा x, 5 में x से गुणा करोगे हो जाएगा 5 का x, 5 में माइनस 1 से गुणा करोगे हो जाएगा मेरे बच्चों माइनस। डन है, यहाँ तक भी क्लियर हो चुका है, बोलो फटाफट से यस। यहाँ देखो सबको एक तरफ कर लो। सबसे पहले यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे 6x से एक x और है तो कितना हो जाएगा माइनस का 7x कर लो, माइनस प्लस का 3 प्लस का 3 कर लेते हैं, इसको एक्स स्क्वायर को इसको पछाती करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में आएगा, लेकिन उसके पहले ये 5x है माइनस का x है तो कितना हो जाएगा 4x, 4x को इधर करेंगे प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा भाई 0। डन है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ बचेगा x स्क्वायर, माइनस का 7x और माइनस का 4x, 7 4 कितना होता है 11, तो हो जाएगा सर 11x, और 3 और 5 कितना होता है सर 8 होता है, बराबर का 0। अब मुझे बताओ क्या यह द्विघात समीकरण है जी, मुझे बताओ क्या यह द्विघात समीकरण है, क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, जल्दी से, हाँ जल्दी से बताओ क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, जल्दी से करोगे क्वेश्चन नंबर 5 का। तो आप कहोगे सर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप के हमें दिख रहा है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा सर, ये हम लोगों का द्विघात समीकरण के रूप में हो जाएगा। डन है, चलो जी डन है जी, हाँ ओके चलो तो लिख देते हैं, इसलिए यह एक क्या है, यह एक मेरे बच्चों द्विघात समीकरण है। कौन है, द्विघात समीकरण है, बस ये तुम्हारा आंसर हो गया। डन है, वैसे ही सिर्फ ऐसे ही ये बनानी है, वैसे ही ये बनानी है, कुछ नहीं करना, बस सीधी सी बात है भाई, थोड़ा सा सॉल्व करने, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। यहाँ पे हम लेते हैं भाई हल, प्यार से ध्यान से सुनना और कभी भी आप भाग मत जाना क्लास से। दिया है कि, ध्यान से सुनना, क्या दिया हुआ है जी, ध्यान से देखो, तो आप कहोगे दिया हुआ है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर दिया है x माइनस का 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे, ये से तो वैसे ही छोड़ देंगे अभी, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, 3x है तो 3x, 1 है तो 1 बराबर x माइनस 2 के होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर में टूटेगा। किस में टूटेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर। किसको किसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पता है भाई, पता है आप लोगों को, नहीं पता मैं बता रहा हूँ। a माइनस बी के होल स्क्वायर तो याद होगा यार, a स्क्वायर माइनस का होता है 2ab अब प्लस का होता है सर बी स्क्वायर, यही होता है, इस पे तोड़ेंगे। x में करेंगे a स्क्वायर का मतलब तो हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर, 2ab यानी कि 2 गुणे a का जगह है x तो 2 गुणे x गुणे b का मान कितना है 2, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4x माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस आपको लगानी है, तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा बी एस स्क्वायर 2 दूनी 4। डन है जी, यस। आगे देखो, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इधर कर लो, सबको एक पक्षांतरित कर लो, +1 ये उधर करेंगे माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 4x, ये हो जाएगा माइनस का 4 बराबर का 0। यहाँ देखोगे मेरे भाई तो एक चीज़ तुम्हें ध्यान दे से मिलेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी हाँ ये प्लस में या माइनस में, तो ये प्लस में माइनस में कट गया, यहाँ पे बचा सिर्फ क्या बचा, यहाँ पे 3x यहाँ पे 4x है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 7x, ये 1 और ये माइनस का 4 है, कितना हो जाएगा माइनस का 3 बराबर का 0। क्या यह द्विघात समीकरण है, कहोगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी, क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर सॉरी ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का रूल ही सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, यानी कि इसके घातों की संख्या है ही नहीं। जब इसके घातों की संख्या 2 नहीं है तो फिर कैसे हो सकती है, तो आप लिखोगे चूंकि यह द्विघात समीकरण, या लिखोगे इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है,
बस हो गया। सिर्फ इतना काम करना है और ये वाली प्रश्न का आंसर आप ऐसे निकाल करके फेंक सकते हो सब जगह पे। अगला क्वेश्चन, ये मुझे लग रहा है लास्ट क्वेश्चन है, इन दो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद से फिर ये वाली क्वेश्चन आ जाएंगे जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे कह रहा है अगला नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे लिखेंगे प्यार से हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ पे लिखेंगे दिया है कि। क्या दिया है मेरे भाई? दिया है कि। अब यहाँ पे ध्यान से यदि हम इसे देखें तो हमें दिया हुआ है x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे भाई किस पे टूटेगा, तो देखोगे a + b के होल क्यूब पे टूटेगा। अब a + b के होल क्यूब याद होगा तब तो बनेगा ना आपसे, क्या होता है? तो ये होता है a क्यूब प्लस होता है b क्यूब प्लस 3a² b प्लस होता है 3ab²। इस पे तोड़ो, इसे कैसे तोड़ोगे? a क्यूब तो x का हो जाएगा क्या चीज? x क्यूब प्लस b क्यूब का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 3a² b यानी कि 3a² यानी x² प्लस का इंटू में b क्या है? 2। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा 6x², तो लिख देंगे 6x²। ऐसे ही अलग अलग करके देखना, अलग अलग करके लिखना है तो गड़बड़ हो जाएगा, अतः अंदाजे मुंह से करोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। प्लस कह रहा है कि 3ab², तो 3ab² तो हो गया, 3ab², तो 3a की जगह x गुणे b² b का स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 कितना होगा? 4 3 12x, क्या हो जाएगी? 12x बराबर ये हो जाएगा 2x³ माइनस का हो जाएगा 2 में 1 से गुणा करेंगे 2x में, तो हो जाएगा 2 का x। चलो ये x³ है, अब सबको एक तरफ कर लो, तो x³ है तो x³ कर लेते हैं, 8 है तो 8 कर लेते हैं, यहाँ पे 6x² है तो 6x² कर लेते हैं, 12 का x है तो 12 का x कर लेते हैं, इधर पक्षांतरित करते हैं, हो जाएगा 2x³, ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर का 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे x³ है, यहाँ पे x³ भी यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, कितना बच जाएगा? माइनस का x³। यहाँ पे 6x² है तो इसे लिख देंगे 6x²। यहाँ पे देखिए 8x है, 12x है, 2x है, तो 8 और 2 10, 8 गो और 2 गो 10 गो, 10 गो 12 गो कितना होता है? या ऐसे भी कर सकते हैं, 8 और 12 होगा 20 और 20 अदू कितना होगा? 22, तो कर सकते हो 22 का x। ठीक है, अब कुछ है ही नहीं इसमें, ये बराबर हो गया 0। अब मुझे बताओ क्या यह द्विघात समीकरण को फॉलो कर रहा है जी? जल्दी बताओ फटाफट से, क्या ये द्विघात समीकरण को फॉलो कर रहा है? कहोगे कि नहीं सर ये द्विघात समीकरण को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप लिखोगे चूंकि यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्या करोगे? लिखोगे चूंकि, या फिर लिखोगे इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात में घातों की संख्या 2 होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो 3 भी है, तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा, तो ये आपका आंसर होगा, सीधी सी बात है। तो ये ऐसे बनेगा आपका। डन है जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप इसे सोल्यूशन एक बार मिला सकते हो। ठीक है, x³ में से एक बचा है x³ 8, अरे यार 8x कहाँ है? तो 8 है केवल ना, मैंने 8x कहाँ पे लिख दिया था, ये ध्यान से केवल 8 है ना, यहाँ पे सोल्यूशन में केवल 8 है और यहाँ पे 6x² है, तो ये सब का सब गलती हो जाएगा ना, तो इसे मिटा देने दो, केवल 8 है। तो ये x³ में से करेंगे हटाएंगे कितना हो जाएगा? माइनस का x³, तभी भी नहीं आएगा ये x³, ये हो जाएगा उसके बाद से 6x², ठीक है, और 12x और 2x कितना हो जाएगा? 14x, और प्लस का 8 है तो 8 इस रूप का दिया गया बराबर का 0, तब भी नहीं है। ठीक है, चलो वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी वहाँ पे। डन है, आप लोग बताया करो कहीं पे छोटी सी सोल्यूशन गड़बड़ हो जाती है तो। अगला क्या है भाई? लिया है दिया है कि, क्या दिया भाई? दिया है कि, दिया है हम सभी का सर x³ क्या दिया हुआ है जी? यहाँ पे कहोगे सर दिया हुआ है x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर दिया है x माइनस की 2 का होल क्यूब। यहाँ ध्यान से सुनो, ये x³ है तो x³ वैसे ही रहने दो, x³ माइनस का 4x² है तो वैसे रहने दो, माइनस का x प्लस का 1 बराबर का 0 है तो रहने दो, सॉरी बराबर है बराबर। अब यहाँ से तोड़ो, x माइनस
2 के होल क्यूब, यानी कि a माइनस बी के होल क्यूब पे टूटेगा। चलो ये हो जाएगा माइनस का 6x², हम यहाँ पे माइनस का 6² रख देते हैं। कह रहा है कि 3ab², क्या कह रहा है 3ab², 3ab², a का मतलब आपका क्या हो जाएगा जी, a का मतलब x, तो x, अब b² यानी 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 4 3 12 का x, यानी कि 12x, कितना हो जाएगा प्लस का 12x। डन है। चलो अब क्या करेंगे, सबको एक तरफ पक्षांतरित करेंगे हम लोग। डन है जी, यहाँ तक समझ में आया। हाँ यार एक कॉल जो है ना वो बार बार आ रहा है, मुझे को फ़ोन पे देखना पड़ जा रहा है, क्या ही बताए, मतलब चैन से रहने नहीं देगा कभी कभी ये सब। चलो जी, इसको सबको एक तरफ कर दो, ये x³ है तो x³ कर दो, माइनस का 4x² है, माइनस का 4x² है तो माइनस का 4x² कर दो, ये माइनस का x है तो माइनस का x कर दो, 1 है तो 1, इसको पाचंती करते हो जाएगा माइनस का क्यूब, ये हो जाएगा माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, ये भी x², और ये हो जाएगा फिर ये पाचंती करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि चिन्ह बदल जाएगा, बराबर का 0, सबका इधर करेंगे चिन्ह सबका बदल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, यहाँ x³ है प्लस में और यहाँ x³ है माइनस में, तो प्लस से माइनस से कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। चल आगे देखो, ये माइनस का 4x² है, यहाँ पे 6x² है, तो माइनस का 4 में से यहाँ पे 2 गायब हो जाएगा, मतलब कितना बचेगा तब 2x² बचेगा, ये हो जाएगा सर 2x²। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का x है, यहाँ पे माइनस का x है, तो कितना हो जाएगा 11 और ये कितना हो जाएगा 13, तो माइनस का 13x हो जाएगा, और यहाँ पे 8 है और 1 हो जाएगा 9, बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे 0। अब ये देखो क्या यह a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, तो आप कहोगे कि हाँ सर ये a प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर पे दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा जो हो जाएगा वो फाइनली क्या हो जाएगा जी, ये क्या हो जाएगा फाइनली हम लोग का क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो हम इजिली यहाँ पे लिख देंगे चूंकि यह द्विघात समीकरण है, क्या हो जाएगा चूंकि, या फिर लिख देंगे इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। डन, ये वाली चीजें समझ में आ गई, तो ये वाली चीजें समझ में आ गई तो समझो कि सारा का सारा ये वाली पहचानने वाली तरीका खत्म हो गया। यानी कि अब आपके एग्जाम में ये कंफर्म रहता है, अब ध्यान से सुन लो, 3 अंक के लिए ऑब्जेक्टिव में आता है कि पहचानो कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण वही होगा जो a प्लस बी के होल स्क्वायर का होगा। तो यदि आप 8 क्वेश्चन ये सॉल्व कर लिए तो समझो कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें हरा सकता है, तुम्हें पीछे कर सकता है, तुम बेहतर बनोगे, ये गारंटी है हमारी। मैथ्स में एकदम बहुत ही खूबसूरत तरीके, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। अगला एक बार शेयर भी कर दो अपने साथियों में, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि आप नहीं किए हो तो। लिखेंगे हल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है। यहाँ पे इसे बनाना नहीं है, हल नहीं करना है, सिर्फ समीकरण निकाल देना है, बहुत आसान है। कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है ना 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में दिया गया है जो कि चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर दीजिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कि भूखंड की लंबाई x है ना, हाँ भूखंड की जो लंबाई है x है। हम क्या करते हैं, माना कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो क्या करते हैं, माना कि भूखंड की लंबाई बराबर x दिया गया है। तो ध्यान से सुनना, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, इसका मतलब लंबाई नहीं मानेंगे भाई, चौड़ाई मानेंगे, है ना। सबसे पहले चौड़ाई मानेंगे हम लोग का, यहाँ पे हो जाएगा x। ध्यान से देखना, क्योंकि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। कौन है, लंबाई अधिक है, चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई x मानेंगे ना कि लंबाई। अब ध्यान से सुनना यहाँ पे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लंबाई क्या हो जाएगी, तब लंबाई हो जाएगी दुगुने से, यानी कि x के दुगुना क्या होगा, 2x से 1 अधिक है, यानी कि 1 अधिक है। कितना हो जाएगा जी, यानी कि 2x प्लस का 1, ये आपका निकल गया चौड़ाई। अब कह रहा है कि इसका जो भूखंड का क्षेत्रफल है, अब अच्छा आयतकार है ये, अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब लंबाई गुणे चौड़ाई जो है ना, वो कह रहा है कि ये 500 कितना है, 28 है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग प्रश्न से लिखा है,
ठीक है, प्रश्न से लिखा है तो क्या करेंगे, प्रश्न से क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हो जाएगा आपका 2x प्लस का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x से, बराबर कितना है 528 है, 528 मीटर स्क्वायर है, यही दिया गया है। ये आपका इतना मीटर है और ये भी आपका मीटर में ही दिया गया है, डन है, ये मीटर में दिया गया, आप लिखना चाहो लिख देते हो। चलो जी समझ में आ गया। चलो अब इसको सॉल्व करो, 2x में x से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 1 में x से गुणा करोगे हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 528 को इधर कर लो, ये हो जाएगा -528, ये देखो, और ये हो जाएगा बराबर का 0, और यही तुम्हारा द्विघात समीकरण बन करके आ चुका है। बस ये वाली तुम्हारे द्विघात समीकरण बन करके आ चुका, इतना ही तो काम करना था, इसको सॉल्व ही नहीं करना है, कह रहा है कि भाई रहने दो। अब एक तरीका और भी है, हाँ तरीका कुछ नहीं है क्योंकि इसमें x है, क्योंकि कमन हम सोचे कि ले लेते हैं, लेकिन कमन आप इसमें नहीं ले सकते, बस बन गया आपका। ठीक है, ये इस तरीके से देखो कितना सिंपल है। अगला क्वेश्चन वैसा ही है, ध्यान से सुनना, अब तुम लोग बना सकते हो इसे, ध्यान से सुनोगे तो बना लोगे। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग हल, और यहाँ पे कह रहा है कि निम्न स्थिति को समीकरण के रूप में व्यक्त करना, सिर्फ समीकरण बताना। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल यदि 306 है तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करिए। तो हम सबसे पहले मानेंगे, यहाँ पे लिखते हैं माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, माना कि क्या कह रहा है, दो धनात्मक पूर्णांक, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। जब पहला धनात्मक पूर्णांक x है तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा जी। बोलो फटाफट से बोलो, क्योंकि देखो धनात्मक पूर्णांक लगातार होता है ना, तो x के बाद से 1 हो जाएगा, है ना, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, अतः दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, तब x प्लस का 1 हो जाएगा, डन है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से, कह रहा है कि इन दोनों क्रमागत का मतलब होता है लगातार, इसलिए मैंने x माना, x प्लस 1 माना, क्योंकि x के बाद x प्लस 1 होगा, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 5 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे लगातार चलेगा। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। तो चलेंगे प्रश्न से, कह रहा है इन दोनों का लगातार जो क्रमागत है, इन दोनों का, वो कह रहा है मेरे भाई कि गुणनफल 306 है। क्या है, इन दोनों का गुणनफल, यानी कि इन दोनों को यदि गुणा करते हैं, यानी कि x में x प्लस 1 से गुणा करते हैं तो ये 306 है। तो x में x से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, सॉल्व कर तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x में 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा x बराबर ये 306 है, तो 306 इसको पक्षांतरित कर लो तो हो जाएगा सर x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस x हो जाएगा -306 बराबर का 0। ये बन गया आपका समीकरण, हो गया। कुछ नहीं करना है जी, सीधी सी बात है, समीकरण बताना आसानी से आप बता सकते हो, और यही तुम्हारा फाइनल आंसर निकल करके आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मुझे लग रहा है ये शायद लास्ट ही क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। चलो अब इसमें ध्यान से सुनना, कह रही कि रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु यानी कि वर्षों में, जिसका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी कि 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी, रोहन की वर्तमान आयु क्या होगी। क्या कह रहा है, रोहन की वर्तमान आयु क्या होगी। हम मान लेंगे रोहन की वर्तमान आयु x है, हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हल लिखते हैं, हमें नहीं पता है तो x मानेंगे, लिखेंगे माना कि रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तथा कह रहा है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो 26 वर्ष बड़ी नहीं, x में 26 जोड़ेंगे। मान लो कि आप जो है ना 10 वर्ष के हो, आपकी मां आपसे 26 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब क्या करोगे, 26 से गुणा करोगे क्या होगा, तो आपकी मां की उम्र 36 वर्ष होगी। तो इसलिए रोहन की आयु x है तो उसकी मां की उम्र कितना हो जाएगा, x प्लस 26 हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे मां की वर्तमान आयु x प्लस का कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, ये x प्लस का 26 वर्ष है। अब कह रहा है प्रश्न से, अब क्या करेंगे जी, हम चलेंगे इसमें प्रश्न से। अब ध्यान से सुनना, यहां पे मिस्टेक करोगे गड़बड़ हो जाएगा। कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से
3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 वर्ष बाद, बाद का मतलब होता है प्लस में, यानी कि अब की उम्र के 3 वर्ष बाद, यानी कि अगर इनका उम्र x है तो 3 वर्ष बाद इसका उम्र कितना होगा, एक मान लो आज की उम्र तुम्हारा 10 है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, 13 वर्ष का होगा। तो तुमने क्या किया, 3 को जोड़ा। इसी तरीके से वर्तमान यू जो है ना, x वर्ष है रोहन की, तो x में 3 से जोड़ेंगे, यानी कि x प्लस 3, और कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो दोनों की आयु, अब 3 वर्ष बाद इसकी भी, तो इसको क्या करेंगे, x प्लस 26 तो पहले आयु थी, प्लस में फिर से करेंगे इसमें 3। समझ में आया, बोलो समझ में आया, यस। इसमें 3 और जोड़ेंगे। अब इनका गुणनफल, सॉरी इनका गुणनफल x प्लस 26 प्लस का 3, इनका गुणनफल कितना हो जा रहा है, 360 हो जा रहा है, तो 360 लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, x प्लस 3 तो x प्लस 3 रहने दो, x प्लस 3 है तो x प्लस 3 रहने दो, और x प्लस क्या हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब देखो x से मल्टीप्लाई करना है तूने x माइनस का 29 में, और एक बार 3 से मल्टीप्लाई करना है x माइनस का 29 में, बराबर ये 360 है तो 360 हो जाएगा। अब गुणा सही ढंग से करना, ठीक है, क्योंकि मेरे को आता नहीं है। x में x से करोगे हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि गड़बड़ में बड़ा करता हूँ। x में माइनस 29 से गुणा करोगे हो जाएगा माइनस का 29x, 3 में x से गुणा करोगे हो जाएगा 3x, और ये माइनस के 29 में 3 से गुणा करोगे, 29 में 3 से, तो 9 3 27 के साथ बच्चा 2, 3 2 6 6 2 हो जाएगा 8, यानी कि 87, यह हो जाएगा माइनस का 87। बोलो यहाँ तक समझ में आया ना, कोई ऐसे तो नहीं हो गया कि भाई परेशानी हो गया, दिक्कत हो गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये 3x हो गया, 29 87 हो गया, ये आपका हो गया 360 को 360 कर देंगे। सही है भाई, यहाँ तक दिख रहा है, यस। आगे सॉल्व करेंगे इसे, ये एक्स स्क्वायर हो तो एक्स स्क्वायर रहने दो, माइनस 29x है और 3x है, तो 29 में 3x घटा देंगे, इतना को 6 3 9, यानी कि हो जाएगा भाई 26x, 26 का x। ये देखो ये माइनस का 87 है, माइनस को 87 को यदि उधर भेज देते हम, यदि उधर भेज देते तो कितना हो जाता है यहाँ पे हो जाता 306 प्लस का 87, यही हो जाता। यस बोलो, इसके आगे बना देते हैं ऐसे करके, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, माइनस 26 है तो 26x, और 306 में 87 जोड़ देंगे, 306 में क्या करेंगे जी, 87 को हम लोग जोड़ देंगे। तो 306 में यदि हम 87 को जोड़ते हैं, ठीक है, 300 इतना में क्या करते हैं, 87 को हम लोग जोड़ते हैं, ये माइनस हो जाएगा 87, कहीं गड़बड़ हो रहा है मेरे को लग रहा है यार, x प्लस 3 यहाँ पे अच्छा गड़बड़ तो हमने किया है ना कहीं, यहाँ ये माइनस में क्यों रख दिया यार, जब यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस में क्यों कर दिया है, प्लस होगा ना यार। अरे यार माइनस प्लस जो है ना कभी कभी मेरा जान ले लेता है इसने, तो वही हम कह रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। एक्स में एक्स से करेंगे अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस नहीं है प्लस है, फिर करेंगे यहाँ पे हो जाएगा सर प्लस का 29x, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 87, ठीक है, और ये 360 है तो इसे माइनस कर लेंगे 360 बराबर का 0। ये क्या हो जाएगा जी हम लोगों का, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहने देंगे, ये 29 और 3 कितना हो जाता है 9 3 12, यानी कि 32 का x, और ये हो जाएगा 87 और है 60, यानी कि 87 घटा देंगे हम 360 में तो हो जाएगा माइनस का 200 कुछ होगा ना, 360 में से घटा देंगे हम कितना 87, 7 3 10 15 8 7 15,
273, तो हो जाएगा माइनस का 273 बराबर का 0। ये वाला आपका आंसर होगा। सॉरी, माइनस प्लस की वजह से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। चलो, ये समझ में आ गया। यस, जब यहाँ पे जोड़ेंगे तो प्लस में होगा ना, प्लस की जगह मैंने माइनस में लिख दिया था। डन है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखो, लास्ट ये क्वेश्चन है, इसे समझ लो, बढ़िया है, प्यारा सा है क्वेश्चन है। कह रहा है कि चौथा नंबर क्वेश्चन की एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी से समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब कम होती है, तो उसकी चाल दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लग जाती है। हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी है। हमें रेलगाड़ी की चाल भाई किसी को पता है? नहीं पता है ना, तो लिख लेते हैं, मान लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं जी हल। यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि, क्या करेंगे मेरे भाई, माना कि रेलगाड़ी की चाल, क्या मानेंगे हम लोग, रेलगाड़ी की चाल बराबर मानेंगे रेल गाड़ी की चाल बराबर मेरे बच्चे x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसलिए हम लोग इस पे आगे जब चल रहे हैं तो कह रहा है कि यदि 8 किलोमीटर का घंटा कम करती है इसकी चाल में, यानी कि किसकी चाल में, जो चल रही है अभी 8 किलोमीटर कम होती है, यानी कि रेलगाड़ी की चाल जो है ना जब कम होती है, यानी कि जब कम होती है इसकी नई चाल बन जाती है, यानी कि लिख लेंगे रेलगाड़ी की नई चाल, रेल गाड़ी की नई चाल। तो नई चाल क्या हो जाएगी, x में से 8 घटा देंगे, ये इतना किलोमीटर घंटा हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलेंगे इसके प्रश्न से। ठीक है, क्या चलेंगे जी, हम चलेंगे इसके प्रश्न से। अब प्रश्न हम लोग का ध्यान से सुनना। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घटा देते हैं, यानी कि कम हो जाती है, तो उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटा ज़्यादा लग जाता है। तो रेलगाड़ी की चाल हमको बतानी है, यानी कि इसकी जो चाल है वो 480 किलोमीटर तय दूरी तय कर दी है। यदि इसकी हम नई चाल से अगर करते हैं भाग, यानी कि कितने किलोमीटर, भाई जितनी दूरी तय की गई हुई, जिसकी इतनी चाल होगी तब हम भागी दे के निकालेंगे। अगर हम इसको कम कर देते, यानी कि इसकी जो समान चाल थी कितनी 480 किलोमीटर ही जा रही है, अगर वो समान चाल से चल रही है तो कह रहा है कि इसको 3 घंटे ज़्यादा समय लग जा रहा है। यानी हम क्या करेंगे, जो नई चाल है उसमें हम लोग पहले वाली चाल को घटा देंगे, तो उससे क्या करें, वो 3 घंटे ज़्यादा समय लग रहा है। अब इसी समीकरण को तुम्हें सॉल्व कर देनी है और तो आंसर आ जाएगा, बस ईजी है। अब देखो यहाँ से एलसीएम करो तो हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस का 8 का एलसीएम, x कट जाएगा, ये इतना से इतना कट जाएगा, कितना हो जाएगा 480 का x बच जाएगा, x माइनस 8 कट जाएगा ना, केवल x बचेगा। आगे इसमें x कट जाएगा, इसमें इससे गुणा करना होगा, यानी कि माइनस का 480 में गुणा करना किसना, x माइनस 8 से, बराबर ये हो जाएगा हम लोग का 3। गुणा करो जी, 480x है तो 480x रहने दो, 480x में करोगे फिर से गुणा, कितना हो जाएगा 480 का x से हो जाएगा। बोलो ये वाली चीज़ें तो समझ में आई ना, डन है। 480 में 8 से गुणा करेंगे, 480 में 8 से, 8 अठाई 64 के 4 बच्चा 0 6 8 चौका 32 32 अच्छो 38 32 38, ये हो गया 0, यानी कि 480 से, यानी कि 3840, तो हो जाएगा प्लस 3840। बोलो यहाँ तक सही है, 3840 बटे x इंटू एक्स माइनस का 8, सही बात है। अब इसको हम इधर लेते हैं, कॉमन उमन लेकर के कटा फटा करके ख़त्म कर देते हैं, सही है। एक चीज़ तो यहीं पे खलास हो जा रही है जी, ये प्लस में 480x है, ये माइनस में है, कट जाएगा ये, और ये बराबर 3 कहाँ के गायब कर दिया यार हमने, ये 3 भी है, ठीक है। ये क्या है, ये हम लोग का 3 भी है। चलो तो 3 से इसे भी कटा लेते हैं यार, ये 3 को खलास ही कर देते, क्यों छोड़ेंगे, 3 से कटा देते हैं 3840 को, यानी कि 3840 3 से भाग दें कितना आएगा जी 3840, 3 एकम 3, 3 कट गया, खत्म हो गया, बच गया 8, बच गया कितना 8, 3 दूनी 6, 6 बच्चा 2 4, 6 चौका 4 3 8 3 का 24, 8 3 का 24, 8 3 का 24 कट गया 0, 1280, 1280 आएगा, बोलो फटाफट से, यस कटाएंगे 1280 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा जी 1280, तो बराबर हम लोग का फाइनल आंसर क्या होगा, ऊपर बच रहा 1280, यहाँ पे x माइनस इतना, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये गुणा कर देंगे। अब x में x से गुणा करेंगे हो जाएगा हम लोग का x स्क्वायर,
एक्स में एक्स से गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर, एक्स में -8 से गुणा करेंगे हो जाएगा -8x बराबर ये 1280 है तो 1280 ला देंगे, ठीक है। ये 1280 है तो 1280 रहने देंगे। अब क्या करें, पक्षांतरित कर लो, एक्स स्क्वायर एक्स हुआ -8x ये हो जाएगा 1280 बराबर 0 और यही आपका द्विघात समीकरण निकल करके आ गया। बस इतना ही करना है। तो इस तरीके से आपका 4.1 वाला एक्सरसाइज जो है ना ये भी आपका समाप्त हो गया। अब बारी है 4.2 की, यानी किस तरीके से सभी एक्सरसाइज आपको एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं और कहीं पे भी परेशानी होगी। यदि कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा। क्लास कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा फटाफट से जल्दी से। ओके डन है, टेक केयर, लव यू, बाय। मिलते हैं अगले वाली क्लास में।